अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं सवाल अवाम का नेटवर्क है GTV न्यूज़। मुबारक हो पाकिस्तानियों, बहुत रहम किया गया आप पर, बड़ी रियायत की गई आप पर। 80 रुपये पेट्रोल पर से कम कर दिए गए सिर्फ एक दिन के बाद ही, यानी कि 48 से 24 घंटे के इस दौरानिए में अवामी एहतजाज के बाद 80 रुपये कम कर दिए गए। पेट्रोल की उससे एक दिन पहले जो कीमत 460 रुपये थी, अब वो 375 इतनी वो आ गई, 80 रुपये कम किए गए हैं। अब ये जो 80 रुपये, एक तो होश रुपये इजाफा कर दिया गया। ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग की हालत में है, पाकिस्तान का हालांकि उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान को फिर भी ईरान ने बड़ी रिलैक्सेशन दी हुई है। आप नए हरमस पे जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को तो बड़ी कंसेशन दी गई थी, उन तीनों मुमालिक में पेट्रोल की कीमत कोई खातिर ख्वाह उसमें इजाफा नहीं हुआ। ईरान में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान उसमें इस तरीके से एक कोहराम मच गया। और ऐसा सिर्फ कोहराम मचा है कि लोगों को यकीन करें, मैंने ज़ारो कतार पेट्रोल पंप पे रोते हुए देखा है सिर्फ 24 घंटे पहले, जब इस 80 रुपये का जो वापस लिए गए हैं बड़ी मेहरबानी करके। इससे एक दिन पहले मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को, मैंने गरीब लड़कों को जो कि बाइकियाँ चलाते थे रोते हुए मैंने देखा है। अब ये जो 80 रुपये कम किए गए हैं, ज़रा देखते हैं कि अवाम इस बात को समझ रही है या नहीं समझ रही। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो, 80 रुपये कम कर दिए गए। हाँ, 150 बढ़ा के 80 रुपये कम करे, किस काम के? आप समझ रहे हैं, इन तमाम तर टैक्ट को समझ रहे हैं आप हुकूमत के? हुकूमत के फैसले बड़े गलत है भाई। इस तरीके से मैंने तो सुना है 15 रुपये लीटर मिलता है इनको उधर से। अच्छा। 100 रुपये लीटर पड़ता है और दे रहे क्या 400 रुपये लीटर। इतना खा रहे, इतना। ज़िंदगी में कभी आपने सोचा था कि 400 से ऊपर चला जाएगा और फिर उसके बाद बड़े मेहरबानी की जाएगी तो 375 तक आएगा पेट्रोल की फी लीटर की कीमत? ऐसे कभी सोचा था आपने? कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था इतना महंगा हो जाएगा। उसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। लोग गरीब आदमी तो बिल्कुल खाने पीने से भी गए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जंग हो रही है ईरान में, अमेरिका, इसराइल वो कर रहे हैं, तो मतलब तीन के दरमियान में आपको लगता है कि वहाँ तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी नहीं इस तरीके से, हमारे यहाँ पे क्या हो गया? जहाँ जंग हो रही है वहाँ नहीं बढ़ा 1 रुपया भी। वहाँ तो खुशहाल है लोग, ना सौदे पे ना किसी पे। पाकिस्तान पे किस बात के से पड़ जाते हैं। अल्लाह आपकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। इतना बड़ी डस खाने के बावजूद और तमाम तर हकाइक को जाने के बावजूद आप हंस रहे हैं इन हालात पर भी। इस अल्लाह आपकी हंसी को सलामत रखे। एक तो बंदा मरा हुआ, मरे हुए को 100 दुर्रे किसे मारते हैं वो जरा देखिएगा। अब 375 रुपये हो गए, बड़ी मर के 80 रुपये की कमी के बाद। और यहाँ पर जब 380 लिखा हुआ है, 2 रुपये अब ये कटौती कर रहे हैं। मतलब कहीं से निकलने ना पाए अवाम, कहीं से उनको रिलैक्सेशन मिलने ना पाए। अब ये देख लीजिए 380 है 375 की जगह। अब ये बताइए, ये पेट्रोल पंप पर अब इस करप्शन को कोई बेनकाब करने के लिए आएगा कि इसके लिए भी बहाना किया जाएगा कि नहीं ईरान में जब तक जंग चल रही है पाकिस्तानी कवाम को इस पर भी जो है वो सब्र करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइए कितना पेट्रोल लिया आपने? भाई 500 रुपये का लिया। और 80 रुपये कम करने के बाद हुकूमत ने तकरीबन 375 हुआ है, 378 तकरीबन। यहाँ पे 380 लिखा हुआ है, 2 रुपये फिर भी आपसे ले रहे हैं। हाँ भाई, क्या करें हम, गरीब। हर बंदा अपने तरीके से, हुकूमत अपने तरीके से लूट रही है और ये लोग अपने तरीके से लूट रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपका काम है रिक्शा चलाना, पेट्रोल के ऊपर रिक्शा चल रहा है, आपको ये वाली कीमत जो कम होने के बाद 80 रुपये कम होने के बाद भी है, तब भी कोई आ रही है, वाड़े में आ रही है या नहीं आ रही? कुछ गुजारा हो रहा है घर का। पहले तो ये भी नहीं हो रहा था। आप यकीन माने बहुत मुश्किल हो रही थी। 460 रुपये जो हो गया था उसमें सवारी पैसे ही नहीं देती थी। अब किराए की गाड़ी आपको पता है मालिक तो नहीं मानते। अब कुछ अल्लाह करे और कुछ कम हो जाए। अल्लाह करे और कुछ कम हो जाए, हमारी भी यही दुआ है। भाई मुझे ये बताओ कि अब ज़ाहिरी है कि आपकी इनकम वहीं की वहीं है, ठीक है? पेट्रोल की कीमत मुसलसल जो बढ़ रही है, तो क्या ये पेट्रोल ज़ाहिर अब चलाना भी ज़रूरी है पेट्रोल के ऊपर? आप मुझे बताइए, कभी ऐसा होता है कि कभी आपने रोटी में कमी बेशी कर दी हो सिर्फ रिक्शा चलाने के लिए? यही होता है बाजी, यही हो रहा है। आप यकीन करें, एक टाइम का खाना खाने जाता हूँ 250 रुपये लग जाते हैं। 150 रुपये का सालन है, 100 रुपये की रोटी आ जाती है। तो घर के लिए क्या लेके जाऊँ? फिर मालिक को किराया दूँ। आप खुद समझते, रिक्शा ख़राब हो जाता है, वो करना, वो सब हमारे ऊपर है। हुकूमत को थोड़ा तो हमारे पे थोड़ा सा पेट्रोल और कम हो जाए। भाई पहले रो नहीं, पहले रो नहीं मेरे भाई।
थोड़ी आसानी हो जाए, थोड़ा सा पेट्रोल और कम हो जाए। ये आपको भी मैंने इंट्रो में जिस तरीके से कहा था ना, मैंने अपनी आंखों से मर्दों को, पाकिस्तानी मर्दों को पेट्रोल पंप पर रोते हुए देखा है, जो बेचारे बाइकियाँ चलाने वाले थे। ये आपको एहसास नहीं होता, खुदा की कसम, ये अवाम के, इनको, आपको अवाम का एहसास नहीं होता। ये बात मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आपको नहीं है एहसास। अगर होता, हमारा दिल कट रहा है, हम बेबस हैं, हम इनकी आवाज़ पहुँचाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके हाथ में बहुत कुछ है। आप बहुत मेहरबानी, आप इतना कर रहे हो हमारे लिए। अल्लाह करे कि जल्दी पेट्रोल कम हो, मेरे भाई की जितनी भी मुसीबतें हल हो, और जितनी भी आपकी तरह वो है, बस रोना नहीं। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने पूछा, बड़ी मेहरबानी आप। बहुत शुक्रिया। ये देखिए, अब मैंने आपसे कहा है ना हमेशा कि पाकिस्तानी मर्द इतनी आसानी से नहीं रोता, जब तक कि वाकई में तकलीफ इस हद तक ना बढ़ जाए कि वो मजबूरी की हालत में रो पड़े। वो बंदा मांग नहीं रहा है, वो रिक्शा चला रहा है, वो मेरे सामने, वो एक औरत के सामने ज़ारों कतार रो पड़ा है। एक पाकिस्तानी मर्द समझ सकता है, एक ऐसा जिसकी घुट्टी में ये बात शामिल है। ख़ास तौर पे औरत के सामने मर्द कभी भी नहीं रोता, कभी भी नहीं रोता। बहुत मुश्किल कोई हो, कोई ऐसे हालात हो, याद रखिएगा कि तभी उसकी आंखों से ऐसे आंसू निकलते हैं जैसे कि इस शख्स के निकले थे। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये एक शख्स है? मैं आपको आज के प्रोग्राम में अगर दिखाना शुरू करूँ ना, जब मैं अगर कैमरा अगर मेरा ऑन नहीं होता, मेरा ये माइक मेरे हाथ में नहीं होता, तब लोगों ने मेरे सामने धड़े मार मार के रोना शुरू किया कि नहीं हो रहा अब गुजारा, आप 80 रुपये कम करें। अपनी तरफ से आपने बड़ी मेहरबानी की, लेकिन ये 80 रुपये काफ़ी नहीं है। कम से कम इतना कीजिए कि ये आंसू जो है ना, वो कम से कम अगर खुश्क ना हो तो कम से कम इतना हो कि आंसू आने में उसका जो दौरानिया है ना, उसमें थोड़ा सा वक्फा बढ़ जाए। बस इतना ही कर लिए, बड़ी मेहरबानी होगी आप। मैं एक पेट्रोल पंप पे आई इसी हवाले से प्रोग्राम करने के लिए, तो काफ़ी अरसे बाद मुझे एक जाना पहचाना चेहरा नज़र आया, नजम रिजवी का। नजम रिजवी फंक्शन लीग के जो हैं वो रहनुमा भी हैं। नजम रिजवी जो है वो TMC को भी लीड इस वक्त कर रहे हैं, यानी कि कराची में। तो नजम रिजवी साहब, आप भी पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं, मुबारक हो। 80 रुपये कम कर दिए, हुकूमत ने बड़ा रहम खाया हम आप पे और मुझ पर और पूरी कौम पे। 80 रुपये सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने कहा है कि क्योंकि याद करोगे पाकिस्तानी कौम किस हुकूमत से पाला पड़ा है आपका। देखिए साइमा, ये जो है सारी जिसे बोल सकते हैं कि गेम है और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आवाम को, और ये एक बम गिराया गया है आवाम के ऊपर। और 80 रुपये आपने वापसी ली हैं, बड़ा एहसान किया आपने आवाम पे। इससे पहले जो आपने बढ़ाए, आपने बोला पुल स्टॉप, और आज आप जो है वो खड़े होकर आवाम को एक नए तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, आवाम का वैसे ही बहुत बुरा हाल है। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट ने क्या तोहफे दिए हैं कराची के अंदर, ये आप भी जानती हो और आप आधे से ज़्यादा दिखा चुकी हो। मेरे साथ ही प्रोग्राम किया, लियाकताबाद उठाएं आप, न्यू कराची उठाएं, सब रोडों का बुरा हाल है। ठीक है, बस दुनिया में यूरोप कहाँ तैयार हो रहा है? जो आपके मिनिस्टर और जो बैठ के वुज़रा कहते हैं कि हमने यूरोप बना दिया है, कहाँ बनाया है यूरोप? हमें भी तो दिखा दें। हमारे आवाम जो है वो कमर जोड़ों के मरीज़ बन गए यहाँ पे कराची के अंदर। इतना बुरा हाल हमने पैदा होने के बाद से आज तक नहीं देखा। तो भाई ये किस तरीके का हाल, जोड़ों की बात कर रहे हैं, जोड़ों की बात कर रहे हैं। बाकायदा तौर पे ये एक रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तानी अवाम सिर्फ चंद सालों में उनमें जो एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ों की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। इश्यूज़ जो हैं वो यही वाले हैं। देखिए, एक चीज़ और भी है, हमारी आवाम के बच्चे रोडों पे मर रहे हैं, ट्रकों के नीचे आ रहे हैं। हर चीज़ में कराची के साथ जुल्म हो रहा है। हर चीज़ के अंदर आप उठाएं। अभी आप पेट्रोल बढ़ाने पे जा रही हैं, अभी अशिया जो बढ़ेगी उसका क्या हाल है? आपने पेट्रोल कम कर दिया, जितनी चीज़ें आती हैं, ट्रांसपोर्ट है, वो सारी तो डीजल गाड़ियाँ हैं। ठीक है, आपने डीजल पे 1 रुपया कम नहीं किया। ठीक है, अशिया के ऊपर आप कुछ नहीं सोच रहे हो, ना चेक एंड बैलेंस है। अभी 25 रुपये दूध के ऊपर बढ़ाए गए थे, अभी मजीद कितना बढ़ेगा? ये तो पिछले जो पैसे बढ़ाए थे आपने 55 रुपये, उसके ऊपर 25 रुपये बढ़ा दिए गए हैं दूध के ऊपर। आज जो ये एक और बम मारा है आपने कराची आवाम के ऊपर, इसके ऊपर कितनी अशियाओं पे पैसे बढ़ जाएंगे? नजम साहब, आप मुझे ये बताइएगा, क्या वाकई में आपको लगता है कि ये 80 रुपये कम करना वाकई ही में हुकूमत का एक ऐसा इक़दाम है, या आपको लग रहा है कि दरअसल अब जो कीमत है यही कीमत डिसाइड की गई थी
लेकिन अवाम वावेला ना मचाए तो शुरू में एक चंद घंटे के लिए या एक दिन के लिए 2 दिन के लिए ये कहा गया कि भाई 460 रुपए मिलेगा भाई लीटर, अब मजबूरी है, कुछ भी है, अब तो यही है बस। और फिर कुछ देर के पहले चले ठीक है, हमें अंदाज़ा हुआ कि अवाम को बहुत मुश्किल पेश आ रही है तो हमने उसमें से 80 रुपए कम कर दिया। आपको लगा है कि ये थोड़ा सा अवाम के साथ बच्चों वाला खेल खेला जा रहा है? ताइमा, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये प्री प्लानिंग पूरा एक तरतीब दिया गया था कि पहले बढ़ाए जाएंगे, फिर उसमें से 80 रुपये जो है वो माइनस किए जाएंगे आवाम के ऊपर, फिर भी जो है वो एक छोटा बम मार दिया जाएगा। अच्छा, आप ये देखें, हाँ, फ़र्क तो आवाम को पड़ता है, हम जैसे लोगों को पड़ता है, गरीब तबके को पड़ता है। आज वो पेट्रोल बाइकों में नहीं डलवा रहे, बोतलों में लेके जाते हैं कि घर से चोरी ना हो जाए पेट्रोल, नीचे बाइक खड़ी हो उसमें से निकल ना जाए। तो आज ये सोने के भाव चल रहा है पेट्रोल। तो हमारी आवाम का, और ये ऐवान के जितने लोग हैं ऐवानों में बैठे हैं, ये तो इनको तो फ्यूल, इनको हर चीज़ जो है वो फ्री है। ऐवान में तो किस तरीके से ये अपना किरदार अदा करते हैं। अभी आपसे बात करने से पहले सिंध असेंबली में मुझे अली खुर्शीदी साहब, जो कि चंद घंटे पहले ही, बल्कि एक रात पहले तक वो उनसे कोऑर्डिनेट कर लिया गया था प्रोग्राम का, भाई ये प्रोग्राम है, इसके हवाले से बात करनी है। उसके बाद आज जब मुकर्ररा टाइम पर हम वहाँ पर पहुँचे सिंध असेंबली में उन साहब बहादुर से बात करने के लिए, जो कि असेंबली में पहुँचाए गए हैं आवाम की अमानतन उस वोट के ज़रिए कि आप इन मसाइल को, आवाम की इन प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस करेंगे। वो साहब बहादुर इस मामले पर बात करने तक के लिए रवादार नहीं हो रहे थे। तो आप मुझे बताइएगा कि ऐसे जो मिनीमीस फिरौन है, माजरत के साथ अली खुर्शीदी साहब, मैंने आपको बोला है ये इसके ऊपर आपने जो भी एक्शन लेना है ले सकते हैं, मैं डील करने के लिए आपको तैयार हूँ, यानी आपको फेस करने के लिए तैयार हूँ। ये तो हाल है, आप किसका दामन पकड़ेंगे? मतलब हुकूमत को तो छोड़े, जो अपोजिशन लीडर, जिसको ये अवामी लीडर कहते हैं, जिसको ये कहा, जो दावा करते हैं कि भाई हम आवाम में से निकले, आवाम की बात करने के लिए गए हैं, वैसी तो इनकी तकरीरें सुनो तो सिर्फ चंद लाइक्स और व्यूज़ लेने के लिए इनकी तकरीरें अगर सुनो तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद इन्हीं का नंबर है। लेकिन अब आपके सामने मैंने खुद आज दिखाया है ये, तो आपको लगता है जब ऐसे किरदार अगर जाएंगे असेंबली के अंदर, वो कर सकेंगे कोई एड्रेस आवाम के सही वाले मसाइल को? देखें, अब आवाम होशियार हो चुकी है और अब भी ना हो, क्योंकि जब ये वोट लेने आते हैं तो ये आवाम के बीच में बैठते हैं और अपने आप को इतना अच्छा दायर करते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे और यहाँ जो है वो रोडें बन जाएंगी, लाइटें लग जाएंगी, पार्क बन जाएगा, फला हो जाएगा। जब ये ऐवानों में जाके बैठते हैं तो उन वोटरों को ना उस आवाम को पूछने से भी जो है वो पहचानने से भी वो हो जाता है, इनकार हो जाता है ना। तो ना उस इलाकों में वापसी आते हैं, जब वोट लेने आते हैं तो वहाँ तो उस टाइम सुबह दोपहर शाम सब होता है उनका, मगर जब जीत जाते हैं और ऐवानों में जाके बैठते हैं तो दोबारा पलट के पूछा भी नहीं जाता उन अवामों से, उन वोटरों से कि आपका क्या हाल है। तो ये तो इनकी बातें तो छोड़ दें, इनका तो माजी आप उठाते हुए आएंगे तो यही सूरत हाल चल रही है। और आज जो कराची का है, कराची का कोई पुरताने हाल नहीं है। जो यहाँ पे जमातें हैं वो अपने आप को बोलती है कि हम कराची के स्टेक होल्डर हैं, वो कहाँ हैं? आज पेट्रोल बढ़ गया, आज महंगाइयाँ हो रही हैं, कहाँ हैं वो? आवाम के साथ रहने वाले, आवाम के बीच में रहने वाले, आज वो लोग कहाँ हैं भाई? अच्छा नज़ीम साहब, देखिए ये तो दीगर पार्टीज़ की बात हो गई ना। हम सिर्फ आपकी अगर पार्टी की बात करें, क्योंकि आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर, कराची में बहुत बड़ा नाम है आपका इस हवाले से, फंक्शनल लीग क्या कर रही है? क्या उसने कोई आवाज़ उठाई इस हवाले से? बिल्कुल, देखें दाइमा, अभी जो है पीरता पगारा ने ईरान के हवाले से भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया उन्होंने। और अभी जो ये महंगाई हुई है इसके ऊपर सरदार अब्दुल रहीम साहब जो है वो लाएमल तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह अनकरीब एक आध दिन के अंदर आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। और हम तो हर चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। इससे पहले भी आपको पता है कि हमारी एक सूबाई असेंबली थी और वो माशाल्लाह से असेंबली के अंदर भी कितनी भारी थी, हर चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाती थी वो। और आज नुसरत सहर अब्बासी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, नुसरत सहर अब्बासी, मैडम नुसरत सहर अब्बासी की बात कर रहा हूँ मैं। वो किस तरीके से वहाँ पे करती थी, उनको लोग किस तरीके से बर्दाश्त करते थे, ये आपको पता है। और हम हक और सच के ऊपर चलते हैं और हमारा नारा भी हक और सच का है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पीरता पगारा जो है इसके ऊपर बहुत जल्द जो है वो लाएमल और सरदार अब्दुल रहीम साहब भी और हमारे जो है यूनुस साईं वो भी इसके ऊपर जो है लाएमल तैयार करेंगे। बहुत शुक्रिया नजम साहब। तकरीबन इस वक्त जो सड़कों पे जो एक ट्रैफिक है वो चल रही है तकरीबन सिर्फ 40 से 30%, 30 से 40%, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इसके तरह एक्सक्यूज़ मी, आप पेट्रोल भरवा कर आ रहे हैं? जी हाँ।
तो 80 रुपए कम किए गए हैं, इससे आपको कोई फायदा हुआ है हुकूमत ने जो कम किए? ये 80 रुपये कम करने से फ़ायदा क्या हुआ है? मजीद इन्होंने और तो रेट बढ़ा दिया, गरीबों के लिए नुकसानदेह। ये पेट्रोल लेकर आ रहा हूँ, ये पेट्रोल क्या करना है ये बताएं मुझे। ये पेट्रोल में क्या करना? पहले 200 में भर जाता था, अभी 500 रुपये का ये पेट्रोल है। गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए। आपने पेट्रोल फेंक दिया। ये पेट्रोल तो आजकल सुनाई गए, तो चूम चांद के जो है इसको लिया जा रहा है, आपने फेंक दिया ये पेट्रोल, 500 का पेट्रोल फेंक दिया। तो 500 का पेट्रोल फेंक दिया। ये 500 रुपये का पेट्रोल, गरीब आदमी महीने का, मैं अगर ये तनख्वाह हमारा 30,000 है, मैं 15,000 पेट्रोल डलवाऊँ तो 15,000 में बच्चों को खिलाऊँ या मैं खुद खाऊँ? मेंटेनेंस कहाँ से मैं पूरा करूँ गाड़ी की, बताएं आप। पेट्रोल आपकी वो फट गई है बोतल, लगता है ये निकल रहा है पेट्रोल इससे। तो क्या करूँ? मुझे ये बताइए, इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं आप? भाई हमारी जो सैलरी है उसमें तो कोई गवर्नमेंट ने ये नहीं किया ना, बढ़ाया नहीं है। अब 30,000 रुपये में पेट्रोल डलवाऊँ, घर के अखराजात है, किराया का मकान है हमारा, तो उसको मैं कैसे पूरा करूं बताएं? ये बताएं कि आपकी इस तकलीफ़ का जो अंदाज़ा है आपके ख्याल में ऐवान में बैठे हुए इन लोगों का है, वो सही तरीके से आपका मुकदमा लड़ रहे हैं ऐवान में या नहीं लड़ रहे हैं? कहाँ से लड़ रहे हैं वो? अगर वो लड़ते हैं तो लाजमी सी बात है पेट्रोल और रेट नीचे होना चाहिए गरीबों के लिए। उनको तो भाई उनको 20-20 गाड़ियाँ मिल रही हैं, उनको पेट्रोल फ्री है, हर कुछ फ्री है। मेहनत तो हमें करना पड़ता है। अब ये मेहनत मजदूरी करके ये पेट्रोल इसमें डलवाऊँ तो मैं क्या करूँ बताएँ? हमारे जो सेठ है वो तो तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हैं। अब ऐसा कभी हुआ है सर कि आपने अपने घर के बच्चों के राशन में से जो बजट बनता है ना पूरे ग्रोसरी का, उसमें से कटौतियाँ करके आपने पेट्रोल भरवाया? तो और क्या करना मुझे? मैं फिर पेट्रोल कैसे डलवाऊँ बताएं? इसलिए मैं अंदर इतना ताकत नहीं है। गाड़ियों में बैठता हूँ, जहाँ पे 80 रुपये किराया था वो गाड़ी वाले 120 रुपये किराया कर दिया उन्होंने। अब वहाँ उस गाड़ी में आऊँ तो उसमें अलग परेशानी है। अब एक बाइक है गरीबों के लिए, ये भी आप इतनी पेट्रोल महंगी कर दी आपने कि ये भी डलवाना हमारे लिए मुश्किल पड़ गया। कुछ तो खुदा का खौफ करें यार, गरीबों पर रहम करें भाई। अरबोपति में और जो महीने में जो 30,000, 35,000, 40,000 सैलरी कमाने वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मैडम। आपको लगता है कि जंग जहाँ पे हो रही है उसका असर ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया में वहाँ पे तो हो रहा ही है या पत्नी, अब मैं अगर गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जंग दो मुल्कों के दरमियान में होती है। नहीं, हमेशा जंग ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया में कहीं भी जंग हो, दो मुल्कों में नहीं बल्कि 3 मुल्कों के दरमियान जंग हो जाती है। दो उन मुल्कों में जो आपस में लड़ रहे होते हैं और एक पाकिस्तान के अंदर खुद साख्ता तरीके से मुआशी जंग शुरू हो चुकी होती है बिला किसी वजह के। तो ये मुझे बताइएगा कि अब जो जंग जहाँ पर हो रही है वहाँ पर तो आराम से जो है पेट्रोल भी मिल रहा है, बहुत कम कीमत में मिल रहा है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है? भाई अब इसमें क्या कह सकता हूँ, ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। भाई आप भले जंग जिस मुल्क में हो रही है उस मुल्क में होते रहे, लेकिन अपने मुल्क में तो आप रिलीफ दें भाई गरीबों को। आप क्या कहेंगे सर? मैं भी ये कहूँ, जो इनके अल्फाज वो मेरे अल्फाज हैं, मैं क्या बोलूँ? ये बोल सकते हैं हम तो खुद परेशान हो गए, क्या कहाँ जाएँ बताएं ना। रोज़ हम लोग गड्ढा खोदते हैं और पानी पीते हैं। सर कम से कम अभी 300 रुपये का आपका पेट्रोल बह गया है। क्या करूँ बताएं? नहीं चलाऊँगा, गाड़ी खड़ी कर दूँगा, पैदल साइकिल खरीद लूँगा, साइकिल में आना जाना करूँगा। पेट्रोल इस वक्त देख लीजिए कि जो बड़े साहब थे, यानी ये जो बुजुर्ग थे, गुस्से में इन्होंने वो 500 रुपये की जो बोतल अपनी भरवाई थी वो उठा के उन्होंने मेरे सामने फेंकी है प्रोग्राम में। क्या करूं इसका मैं? मेरे बच्चों का पेट काट के मैं ये कर रहा हूं। ये इनका एग्रेशन, ये याद रखिएगा कि ये इनका जो एग्रेशन है ना, अगर ये सिर्फ आप समझ रहे हैं कि सिर्फ इस बुजुर्ग तक का है, नहीं, आप उस वक्त से डरिए कि अगर ये एग्रेशन जो है इनको सड़कों पे ले आएगा। सड़कों पे आने की कह रहे सर, ये बस नौबत ना आने दीजिएगा। सड़कों पे बस आने में इनके कुछ ही वक्त रह गया है, इनका पैमाना इस सबर लिबरेज हो चुका है। किसी वक्त भी अगर ये सड़कों पे आ गए आपको बहुत भारी पड़ जाएंगे। भैया पहले बताएं, आपके पास कोई पेट्रोल की बोतल तो नहीं है? क्योंकि आपसे पहले मैंने जिनसे बात की थी बुजुर्ग से, उन्होंने मेरे सामने पेट्रोल की बोतल फेंक दी उन्होंने गुस्से में। आप मुझे बताएं कि ये पेट्रोल की बोतल नहीं है, हम तो डायरेक्ट इसमें डलवाते हैं, बोतल नहीं रखते। हम खुद के इलेक्ट्रिक वाले, हम लोग बोतल हमारे को। दूसरी बात ये है कि आवाम इसमें ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि 378 था, उनको पेट्रोल पंप वाले 380 पे बेच रहे हैं, तो इसमें क्या फ़ायदा आवाम का? रुपया भी अगर ये लोग ज़्यादा ले हैं तो ये नाइंसाफ़ी है। ये भी इससे भी कितना कमा लेंगे ये। आप
जो बात रेट बताऊं जी कि वो तो जो हुकूमत ने 80 रुपए करके जो ये पूरा गेम खेला सो खेला, अगला गेम खेला ये पेट्रोल पंप वालों ने कि 2 रुपए एक्स्ट्रा उसके ऊपर से भी ले रहे हैं, यानी कि अभी 380 पे ये आपने पेट्रोल भरवाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। 380 रुपये ये भी पॉइंट, अगर मैं तो कह रहा हूँ पॉइंट्स के भी हिसाब से 50 पैसा भी लगाएं तो उससे भी ज़्यादा कमाएंगे ये। 2 रुपये कमा लेंगे। अब आप एक बात बताएं ना, आपने पेट्रोल पे कम कर दिए, अब गाड़ी में जो बस सफ़र कर रहा है वो डीजल बोलते हैं, डीजल चला रहे हैं हम, वो तो वही है, तो फ़ायदा क्या। अभी मैं सैजानी से आ रहा हूँ, सही है ना, सैजानी से जाता हूँ रोज़ डेली, तो 50 रुपये में आता था, अब 80 रुपये में आ रहा हूँ, और वो कम नहीं करेंगे आप दोबारा, वो कम नहीं कर रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध असम्बली के अहाते में, और मैं यहाँ पे क्यों मौजूद हूँ, क्योंकि अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, दरअसल वो सिर्फ अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये एक अवामी मसला था, ये एक अवामी आवाज़ थी, ये अवामी ऐसा प्रॉब्लम था जिसने चीखें निकाल दी अवाम की, और ये ख़ुद को अवामी नुमाइंदे कहने वाले ये टाइम देकर मुकर जाते हैं। अली खुर्शीदी साहब एक रात तक पहले तक उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, सही है, ओके, इनकी तमाम टाइम वगैरह फ़िक्स हो गया, हाँ मैं बात करूँगा। और अब जब यहाँ पर हम आए हैं तो साहब बहादुर जो हैं वो बात करने से गुरेज़ा हैं, इस हवाले से वो बात ही नहीं करना चाहते। ये अवामी मसला है, ये आपके अवामी लीडर हैं, इनसे आप तवक्को लगा के बैठे हुए हैं अवाम कि ये आपके मसाइल इस सिंध असम्बली में पहुँचाएंगे। ये वो सिंध असम्बली है जहाँ पे आपके और मेरे मसाइल जो होते हैं वो हाईलाइट करने के लिए इस असम्बली को बनाया गया है, ताकि तमाम तर नुमाइंदे जो सिंध भर से ये इकट्ठे होते हैं वो इस सिंध असम्बली में आकर आपके और हमारे मसाइल को एड्रेस करें, ताकि ये बात फिर जो है वो ऊपर तक जा सके, इसकी एक बाज़गश सुनाई दे सके। ये हैं आपके नुमाइंदे। ये मैं बात कर रही हूँ अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की, कि वो इस वक्त जो है वो फ़िरौन बन के बैठे हुए हैं। आज जो MQM का हाल है और जो कल की MQM का दबदबा था, उसमें जो फ़र्क है ना साहब बहादुर, वो इसी चीज़ का है कि उस वक्त अवामी नुमाइंदे होते थे, अवाम के साथ रहते थे, अवाम के मसाइल को हाईलाइट करने के लिए किसी भी हद तक चले जाया करते थे, उसको हल करवाने के लिए किसी हद तक चले जाया करते थे। आप लोगों का ये जो इस वक्त एक लिबादा है वो अवाम समझ चुकी है। जब भी आपको हर किसी महाज के ऊपर जो है वो आप तितर बितर हो रहे हैं, इसीलिए अवाम के मसाइल सही तरीके से आप पहुंचा नहीं पा रहे। कहने को आप अपोजिशन लीडर हैं, ये है वो सिंध असम्बली। गवाह रहिएगा कि मैं इस वक्त कमिटमेंट के मुताबिक यहाँ पर मौजूद थी, अवामी सवाल को लेकर, सवाल अवाम का मैं आपसे बात करने आई थी, आपके तमाम तर जिस तरीके से कोऑर्डिनेट किया गया था आपसे, लेकिन अब आप बात करने से गुरेज़ा हैं। इसको हम क्या समझें? जाहिर ये कि इतना बच्चा कोई भी नहीं है, सीरियल कोई भी नहीं खाता है, गंदम रोटी हम सब खाते हैं, समझदार हम सब हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ। ये बार बार हम कहते हैं ना कि पुरानी MQM में और उस MQM में क्या फ़र्क है। वो MQM लोगों के दरमियान में रहकर बनी थी और ये फ़िरौनियत के ऊपर बनी हुई है। हर एक बंदे की अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनी हुई है। ये क्या आवाम के मसाइल को हल करेंगे? मुनीम ज़फ़र साहब, जमात इस्लामी का बड़ा नाम, हमारे साथ मौजूद। इस वक्त आपको अंदाज़ा हो गया होगा यहाँ पर पेट्रोल की कीमत के बढ़ने के ऊपर बाकायदा एहतजाज हो रहा है। मुनीम ज़फ़र साहब, मैं अपनी अगर सिर्फ बात करूँ ना तो कम से कम मेरी ज़िंदगी में तो इससे ज़्यादा पेट्रोल के रेट मैंने कभी भी नहीं देखे। आपने कभी इतने ज़्यादा हाई रेट पाकिस्तान में इससे पहले कभी ऑब्ज़र्व किए हैं, या दुनिया में कभी आपने इस तरह के रेट जो है वो होशरुबा इसकी कीमत कभी ऑब्ज़र्व की है? देखिए जी, पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि इतनी 138 रुपये जिस तरह बढ़ा दिए गए और आवाम की कमर पे खंजर घोंपा गया है, उनकी पीठ में खंजर घोंपा गया है। पाकिस्तान के पहले ही पाकिस्तान की 44% आवाम ख़त गुरबत से नीचे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना, 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। पहले ही वो पाकिस्तानी कौम कि जिसके 2 करोड़ 62 लाख बच्चे तालीम के जेवर से महरूम हैं कि जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए था, आज ये सूरत हाल ये है कि 458 रुपये पेट्रोल कर दिया गया है, जिसके नतीजे में तमाम ज़रूरी अशिया जो आम इस्तेमाल की होती हैं, खाने पीने की अशिया होती हैं, वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। और जिसके नतीजे में आप देखें क्या होगा, ये तो इसके नतीजे में तो ख़ुदकुशियाँ बढ़ेंगी। इसके नतीजे में लोग क्या करेंगे? लोग तो फिर मायूस होंगे, मायूसी के आलम में, जबकि मायूसी कुफ्र है और इस्लाम तो लोगों की उम्मीद बनाता है। लेकिन ये जिस तरह हमारे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं,
जिस तरह इन्होंने ग़ुलामी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है, जिस तरह ये अमेरिका की ग़ुलामी इन्होंने इख्तियार की है, जिस तरह उन सारे इदारों की वर्ल्ड बैंक IMF की ग़ुलामी इख्तियार की है, ये शर्म का मुकाम है। हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत भी करते हैं और ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, इनके ख़िलाफ़ अगर कोई तवाना आवाज़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की आवाज़ है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है। बाकी आप देख लें, कोई इत्तेहादी, कोई पार्टी नज़र नहीं आती कि जिसने इन मौज़ूआत पर बात की हो, इस पर निकले हों, सड़कों पर निकले हों, सदा एहतजाज बुलंद की हो। मुनीम ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि आप इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम इस पे एहतजाज भी कर रहे हैं और इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि मजम्मत करने से या एहतजाज करने से ये पेट्रोल की कीमत वापस नहीं जा रही। मतलब इसका अगर मैं लुब्बे लुबाब या मैं इसका अगर मैं एक नतीजा अखज़ करूँ या इसका जो आप समझ लें कि इसका रिएक्शन के तौर पे इसका फ़ायदा अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा, जब क्या ये सिर्फ एहतजाज ही रहेगा, क्या ये सिर्फ इसी तरीके से आप उठेंगे, माइक पकड़ेंगे, आप जो है वो यहाँ पे एक धुआंधार तकरीर करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे जिस तरीके से हैं वो प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, आपको लगता है कि हुकूमत इस चीज़ से कम कर देगी कोई पेट्रोल का 1 रुपया भी? देखिए, हुकूमत तो ये चाहती है कि एहतजाज पर भी पाबंदी लगा दी जाए, लोगों के बात करने पर पाबंदी लगा दी जाए, लोगों के सोचों पे पहरे बिठा दी जाए। हम देख नहीं रहे किस तरह पी का ऑर्डिनेंस लाया जाता है, आप ही लोगों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ लाया जाता है पी का ऑर्डिनेंस, ताकि मीडिया की आवाज़ को दबोच लिया जाए, कोई बात ना कर सके। तो ऐसे हालात में अगर कोई बात कर रहा है, कोई सदा एहतजाज बुलंद कर रहा है, तो एहतजाज भी होगा, देखें मजम्मत भी होगी और इन हुक्मरानों की मरम्मत भी होगी। क्या अगर मजम्मत और मरम्मत दोनों बैक वक्त होगा। हम एहतजाज भी करेंगे, हम धरना भी देंगे और ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क जाम कर देंगे। आपको लग रहा है कि आपकी कॉल के ऊपर पूरा मुल्क जाम हो जाएगा? इतनी कैपेसिटी है आप में, आपका इतना दमदार आपका एक वो होगा एहतजाज के एक एक दुकान बंद होगी? देखें जी, इंशाअल्लाह ताला जो जुल्म किया गया है, अगर जमात इस्लामी कॉल देगी, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान कॉल देंगे, पूरा मुल्क जाम होगा इंशाअल्लाह ताला। शटर डाउन हड़ताल होगी इंशाअल्लाह ताला। मुनीम ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि कुछ दिन से हम ये सुन रहे थे कि आबनाए हरमज़ जो इस वक्त बहुत एक पूरी दुनिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट तरीन एक नाम बना हुआ है, एक जगह बनी हुई है, एक बहर बना हुआ है, आबनाए हरमज़ से बड़े फ़ख्र के साथ हुकूमत बता रही थी कि पाकिस्तानी झंडे लगाकर इजाज़त दी जा रही है, जिसके अंदर खाम माल जो है वो यानी कि खाम तेल वगैरह जो है वो हो रहा है। जिन मुल्कों के दरमियान जंग चल रही है या पूरे एशिया में किसी और मुल्क में इस तरह हाई प्राइस नहीं हुए, पाकिस्तान को तो उन्होंने एक रिलीफ दिया था, इसके बावजूद इस तरीके से तेल की पेट्रोल की कीमत को बढ़ाना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बदनीयती है? देखिए जी, पूरी हुकूमत बदनीयती पे खड़ी है। जिन हुक्मरानों की सूरत-ए-हाल ये हो कि जो बैलेट बॉक्स पे डाका डाल के जिनको मुसल्लत किया गया हो और जिनको मुसल्लत करने वाले भी जारी बात है वो शरीके बाजा हैं, वो इनके साथ हम प्याला हम निवाला हैं, वो सारे लोग के जिन्होंने मुसल्लत किया इन लोगों को पाकिस्तानी अवाम पे, तो इनकी नीयतों पे तो कोई दो राय नहीं है। ये बदनीयती की बुनियाद पर तो ये असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं, ये सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं, तो बदनीयतों से तो बदनीयती की तवक्को की जा सकती है और यही कुछ ये आवाम के साथ कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें शक है कि शायद पेट्रोल की कीमत इस तरह नहीं बढ़ाई जा सकती थी? हमें पूरा यकीन है कि ये जो हुक्मरान हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, इनकी नीयतों के अंदर खोट मौजूद है। ये अपनी अय्याशियाँ, अपने प्रोटोकॉल्स कम करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप देख लीजिए, अब ये बात तो ज़बान ज़देआम है ना, हर दूसरा आदमी कह रहा है कि मरियम बीबी के लिए तो 11 अरब रुपए का जहाज़ आ गया, 11 अरब रुपए। मतलब ये इमेजिन करें कि एक तरफ आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, लोग तालीम इदारों से अपने बच्चों को उठा रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और मरियम साहिबा 11 अरब रुपए के जहाज़ में पीपल्स पार्टी के सेनेट चेयरमैन जो अपने आप को डेमोक्रेट कहते हुए, जमहूरियत पसंद कहते हुए थकते नहीं हैं, 9 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं। तो इनके लिए डूब मरने का मुकाम है इन सारे हुक्मरानों के लिए कि जो हमारे सरों पे जिनको मुसल्लत कर दिया गया है। मुनीम ज़फ़र साहब, एक्सट्रीम लेवल पे आपका एहतजाज मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है? एक्सट्रीम लेवल पे अगर ये हुकूमत नहीं पीछे हटती, पेट्रोल की कीमतें मजीद फ़र्ज़ करें और बढ़ाने की अभी है कि भाई 500 तक हो सकता है मुमकिन तौर पे, तो अगर ऐसा होता है तो जमात इस्लामी का मुल्क, ये सिर्फ ये कराची में नहीं, मुल्क गिर सतह पर एक्सट्रीम लेवल पे एहतजाज मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है आपके साथ? देखिए, हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हमारे पास हड़ताल का ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास शटर डाउन का ऑप्शन मौजूद है। हम इंशाअल्लाह ताला आवाम से राय लेंगे, पूरी कारोबारी बरादरी,
इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सबको मिलाएंगे इंशाल्लाह ताला, बिजनेस कम्युनिटी को। और सबको मिलाने के बाद चाहे छोटे कारोबारी हो, बड़े कारोबारी हो, टैक्सी चलाने वाला हो, मोटरसाइकिल चलाने वाला हो, सबको आवाम को ऑन बोर्ड लेंगे और इंशाल्लाह ताला ऐलान करेंगे। ऑप्शन सारे मौजूद हैं। आपके ख्याल में आवाम, ये जो टूटी फूटी आवाम रह गई है, इस आवाम को आपको लगता है कि ये आएगी सड़कों पर? क्योंकि अब तक बहुत सारे ऐसे मौके थे कि जब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आवाम सड़कों पर आएगी, आवाम नहीं आई। एक अलग बात हो गई है, लेकिन बहरहाल अब ये एक जो है ना वो एक परसेप्शन बना हुआ है कि भाई आवाम नहीं आती है अमूमन सड़कों पर जैसे पहले आ जाया करती थी। आपको लगता है? देखिए जी, बात यह है कि आप जिस आवाम को टूटी फूटी आवाम कह रहे हैं, मिसाल तो यही है ना कि अगर ट्यूनिस के अंदर एक छाबड़ी वाला था, इनकलाब उससे आ गया, तब्दीली उससे आई, तो पाकिस्तानी आवाम के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना पोटेंशियल मौजूद है, इतनी ताकत मौजूद है कि जो हर महाज पे खड़े हो जाते हैं, हर मौजू पे खड़े हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला यही आवाम बेदार होगी, इसको बेदार करेंगे, इसको उठाकर खड़ा करेंगे और इन जालिम हुक्मरानों का नातका बंद करेंगे। ये प्रोग्राम मैं जानती हूँ कि उस दुख का मदावा नहीं कर सकता, उस तकलीफ़ का मदावा नहीं कर सकता है मेरा ये शो, जिस तकलीफ़ से इस वक्त पाकिस्तानी आवाम गुजर रही है। अमेरिका, इसराइल, ईरान, इन तीनों ममालिक में जो जंग के अंदर शामिल है, इन तीनों ममालिक में एशिया में किसी भी जगह पेट्रोल की कीमत इस कातिलाना अंदाज में नहीं बढ़ाई गई जैसे कि पाकिस्तान में बढ़ाई गई है। ऐसा कि जैसे कि सारा असर पाकिस्तान के ऊपर ही आ रहा है इस जंग का। क्या बाकी ममालिक नहीं है? अवाम इस वक्त इस हालत में आ चुकी है। मैं अवामी प्रोग्राम करती हूँ बबांगे दोहल, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रही हूँ। मैंने पेट्रोल पंप पर खुदा की कसम मोटरसाइकिल सवार मर्दों को 8-8 आंसू, बाकायदा तौर पे ये कोई 8-8 आंसू का मुहावरा नहीं है, मैं शमदीद गवाह हूँ कि मर्द, पाकिस्तानी मर्द जो कभी मेरे ख्याल में कि इतनी आसानी से रोता नहीं है, उसकी गैरत का मसला होता है, वो मर्द मैंने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हुए रोते हुए देखे बाकायदा तौर पे। नहीं, ये पेट्रोल कोई एक आधे दिन की बात नहीं है, रोजगार जुड़ा हुआ है, पेट्रोल से रोजगार जुड़ा हुआ है। कभी आप सोच के तो देखिए, इससे बढ़कर और क्या बात की जा सकती है। नाकाबिले बर्दाश्त ये इजाफा है, आवाम का ये कहना है। मैं जानती हूँ, मैं बार बार ये बात कहूँगी कि मेरा शो आप आवाम की उस तकलीफ का मदावा नहीं कर सकता। काश कि मेरे शो की वजह से या कुछ करने की वजह से अगर हुकूमत इसमें कटौती कर लेती, इसमें कमी कर लेती, तो मैं शायद पूरी उम्र यही वाला प्रोग्राम, यही वाली आवाज़ उठाती रहती। लेकिन मुझे भी पता है कि शायद मेरे ये बात करने से थोड़ी देर के लिए तो असर होगा, लेकिन अगर तय कर लिया गया है ना, हमारे जो ऊपर के वो जो तमाम तर वो क्रीम है, वो तमाम तर जो पॉलिसी मेकर और डिसीजन मेकर्स हैं, अगर उन्होंने ये तहिया कर लिया है ना कि ये बढ़ाने हैं, उन्होंने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया है, तो मुझे पता है कि फिर ना साइमा कमल की आवाज़, ना GTV की आवाज़, ना आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचेगी और आप बढ़ाएंगे, चाहे आवाम खुदकुशियाँ कर ले। ये एक हकीकत है, कड़वी हकीकत, यह तस्लीम कर लेनी चाहिए आपको भी और मुझे भी। इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये प्रोग्राम उसको इख्तिताम कर रही हूँ कि पहले तो सिर्फ गरीबों का ख्याल किया जाता था कि भाई गरीब है इसका, आपने तो वो ख़ते गुर्बत की लकीर ही साहब मिटा दी। अब तो क्या गरीब, क्या मीडियोकर, क्या मुतवस्सित तबके का, सबको ही आपने गरीब बना दिया। बहरहाल आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।